बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। हम पढ़ रहे हैं फर्स्ट ईयर फिजिक्स इन बोर्ड चैप्टर 3 मोशन, और आज है हमारा लेक्चर नंबर 8। इसमें हम देखेंगे आज स्पेशल केसेस ऑफ इलास्टिक कोलिजन। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में हम इलास्टिक कोलिजन पढ़ चुके हैं और इसकी डेरिवेशन कर चुके हैं कि अगर दो बॉडीज़ कोलाइड करती हैं इलास्टिकली तो उनकी फिर फाइनल वेलोसिटी यानी आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी क्या होती है, इसका फॉर्मूला हमने ड्राइव किया था। और फाइनल वेलोसिटीज़ को हमने डिनोट किया था किससे, v1 v2 से, और इनिशियल वेलोसिटी को हमने डिनोट किया था u1 u2 से। अब इसके कुछ जो हैं केसेस हैं, यानी 4 केसेस हैं, इनको हम डिस्कस करेंगे। और ये केसेस जो हैं ज़्यादातर जो है ये ऑब्जेक्टिव में आपसे पूछा जाता है। ये ठीक है कि अगर टू बॉडीज़ कोलाइड इलास्टिकली एंड मासेस ऑफ टू बॉडीज़ आर इक्वल, देन वेलोसिटी ऑफ टू बॉडीज़। अब यहाँ पर इस तरह से इनकी वेलोसिटी जो होती है आफ्टर कोलिजन, ये आपसे पूछी जाती है ऑब्जेक्टिव में, तो ये ऑब्जेक्टिव में आते हैं। और या फिर यह है, कभी कभी ऐसा होता है कि अगर इलास्टिक कोलिजन का आपको टॉपिक क्वेश्चन दिया हुआ है उन्होंने, तो उसके साथ कोई एक केस जो है आपसे पूछ सकते हैं, तो इसमें फिर आपको समझ लें कि पूरा इस तरह करना पड़ेगा जैसे हमने यहाँ पे किया है कि अगर जो वो कंडीशन बता रहे हैं वो कंडीशन भी लिखनी पड़ेगी और फॉर्मूले में वैल्यूज पुट करके, ठीक है, उनकी फाइनल वेलोसिटी निकालनी पड़ेगी। और फिर जो फाइनल वेलोसिटीज़ हैं उनका जो रिजल्ट आ रहा है वो कंक्लूजन आपको लिखना पड़ेगा। ये तो कभी कभी क्वेश्चन के साथ लिख के आता है, ज़्यादातर ये ऑब्जेक्टिव में आता है। तो हम देखते हैं कि इसका फर्स्ट केस क्या है। पहला केस क्या है इसमें, इसमें क्या होता है कि कुछ कंडीशन दी हुई होती हैं और वो होती हैं बिफोर कोलिजन। ठीक है, बिफोर कोलिजन, ठीक है, क्या क्या इनकी वेलोसिटीज़ हैं, और हमें करना क्या होता है, हमें मालूम करनी होती हैं वेलोसिटीज़ आफ्टर कोलिजन। ठीक है, और फार्मूला जो हम ड्राइव कर चुके हैं उन्हीं में वैल्यूज़ पुट करते हैं। तो यहाँ पे देखें कि फर्स्ट केस में हमें जो दिया हुआ है वो कंडीशन है कि टू बॉडीज़ मासेस ऑफ टू बॉडीज़ आर इक्वल। दोनों बॉडीज़ जो हैं वो सेम मास की हैं, दोनों का वज़न बराबर है। ये तो अब पहली जो बॉडी होती है ए, उसके मास को हम m1 से डिनोट करते हैं, और सेकंड बॉडी बी, ठीक है, ये बॉल हैं, स्फीयर्स हैं, इनको इसके मास को बॉडी बी के मास को हमने m2 से रिप्रेजेंट किया। यहाँ पे क्योंकि मासेस ऑफ टू बॉडीज इक्वल हैं तो यहाँ पे हम इनको इक्वल कर लेंगे, और क्योंकि इक्वल है तो इसका मतलब है उनकी दोनों की सेम वैल्यू होगी। यानी अगर मास 1 जो है वो 2 किलोग्राम है तो मास 2 भी क्या होगा, 2 किलोग्राम होगा। तो इसका मतलब है कि हम इस तरह से लिख सकते हैं m1 इज इक्वल टू m2 इज इक्वल टू 2 किलोग्राम। दोनों की वैल्यू क्या है, 2 किलोग्राम है। अब यहाँ पे क्योंकि हमें कोई स्पेसिफिक वैल्यू दी भी नहीं होती है जब आपसे ये जनरल केस डिस्कस किया जाता है, ये ठीक है, न्यूमेरिकल में हो सकता है कि आपको इनकी वैल्यूज़ दे दी जाएंगी। तो अब यहाँ पर जो है आप क्या करेंगे, वैल्यूज़ नहीं लेंगे बल्कि आप इसको एक सिंबल से रिप्रेजेंट कर देंगे m से, और ये m ये बता रहा है कि दोनों मासेस इक्वल हैं, विच इज़ इक्वल टू m। ठीक है, ये हमने ले लिया। और यहाँ पर हमें वही इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, बॉडी ए मूव कर रही है, ठीक है, u1 वेलोसिटी से, बॉडी बी मूव कर रही है u2 वेलोसिटी से, और दोनों की डायरेक्शन सेम है, यानी कि ये इलास्टिक कोलिजन है इन वन डायमेंशन। ये बिफोर कोलिजन की, ठीक है, हमने ये देख ली है। अब हमें करना क्या है, ठीक है, फर्स्ट केस में जब हमें कंडीशन दे दी मासेस आर इक्वल, ठीक है, ये कंडीशन लेते हुए हमें इन दोनों बॉडीज़ की ए और बी की फाइनल वेलोसिटीज़ निकालनी है, यानी v1 और v2 कैलकुलेट करना है ये। ठीक है, अब हम जो है v1 और v2 का जो है, ठीक है, पहले फार्मूला लिखेंगे, फिर उनकी वैल्यूज़ निकालेंगे, फिर हम देखेंगे कि देखिए हमारे पास जो मैंने यहाँ लिखी हैं वैल्यूज़ वो ये आ रही हैं और इसका मतलब क्या है। अब v1 का देखिए हमने जो फार्मूला ड्राइव किया था, ठीक है, उसकी देखें लर्निंग के लिए हम देखें कि क्या होता है कि नीचे जो होता है हमारे पास डिनोमिनेटर में, ठीक है, जब भी v1 या v2 का फार्मूला होगा डिनोमिनेटर में हमारे पास होगा m1, ठीक है, प्लस m2 दोनों जगह, ठीक है, इधर भी m1 प्लस m2, ठीक है, ये हो गया आपके पास। उसके बाद ऊपर देखें कि यहाँ पे क्या होता है कि जो यहाँ पर ये वाली जो टर्म होती है, ठीक है, ये होती है हमारी, ठीक है, पहली टर्म जो होती है ये u1 की टर्म होती है, ठीक है, और दूसरी टर्म जो होती है यहाँ पर ये होती है हमारे पास u2 की टर्म होती है। ठीक है,
V1 में भी V2 में भी, ठीक है। पहली टर्म U1 की, सेकंड टर्म U2 की, नीचे डिनोमिनेटर में क्या है M1 प्लस M2, ठीक है। अब V1 अगर होगा तो यहाँ पर जो है हमारे सेकंड टर्म के साथ U2 टर्म के साथ हमारे पास आएगा 2, ठीक है, M2, ठीक है। यानी अगर U2 की टर्म के साथ 2 वाला आ रहा है आपके पास, तो यहाँ पर फिर U2 के साथ M2 आएगा, M1 नहीं आएगा। इस तरह से आप याद रख सकते हैं। और यहाँ पे पहली टर्म के साथ U1 है, तो इस ब्रैकेट के अंदर हमारे पास क्या आया था, इसके अंदर आया था हमारे पास M1, ठीक है, माइनस M2, ठीक है। यहाँ पे U1 के साथ क्या आ रहा है M1 माइनस M2। अब हमें क्या करना होता है, फॉर्मूला लिख के हमें वो कंडीशन पुट करनी होती है इस फॉर्मूले में। कंडीशन हमें देखें क्या दी हुई है कि M1 की वैल्यू भी क्या है हमारे पास, ठीक है, M1 की वैल्यू भी हमारे पास M है और M2 की वैल्यू भी M है। यानी हमें फॉर्मूले में M1 की जगह भी M पुट करना है और M2 की जगह भी M पुट करना है। और फिर देखते हैं हमारे पास फाइनल वेलोसिटीज क्या आती हैं। तो हमने यहाँ पे क्या किया है, देखें M1 की जगह भी M पुट किया है और M2 की जगह भी M पुट किया है। U1 ही है, ठीक है, कोई होगी वेलोसिटीज, तो यहाँ पर आप जो है उस वेलोसिटी की क्योंकि वैल्यू नहीं दी हुई है, आप U1 ही लेंगे। 2 को 2 लिखा है, M2 भी क्या है M है, और U2, ठीक है, बॉडी B की जो इनिशियल वेलोसिटी है, कोई भी वैल्यू हो सकती है, तो यहाँ पे हमने U2 को U2 लिया है। और नीचे भी देखें M1 M2 की जगह हम क्या पुट कर रहे हैं M और M, ठीक है, M1 भी M है और M2 भी M है। अब यहाँ पे देखें क्या होगा कि M में से जब M माइनस करेंगे, तो जिस तरह हम 2 में से 2 माइनस करते हैं तो क्या होता है 0 हो जाता है, तो M में से M माइनस करके भी 0 हो जाएगा, ठीक है। डिनोमिनेटर में क्या होगा कि ये M प्लस M ऐड हो जाएंगे, 2M हो जाएगा। यहाँ पे भी M प्लस M ऐड हो जाएंगे, 2M हो जाएगा। और यहाँ पे हमारे पास क्या रिजल्ट आएगा, M माइनस M करके 0 आया। यहाँ पर ये U1 था, नीचे ऐड किया 2M। यहाँ पर आपने, ठीक है, ऊपर आपके पास, ठीक है, 2M और U2 और नीचे ऐड करके 2M। यहाँ पे देखें 2M कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पर क्या होगा, कैंसिल नहीं होंगे। U को आप U1 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 हो जाएगा। 0 को जब किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो वो चीज़ 0 हो जाती है। 0 को किसी भी नंबर से जब डिवाइड करते हैं तो रिजल्ट क्या आता है, 0 आता है। तो ये मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर और 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर, रिजल्ट इज 0, ठीक है। यहाँ पर आप देखें कि ये कैंसिल होने के बाद रिमेनिंग हमारे पास आएगा U2। तो ये हमारे पास रिजल्ट आ रहा है, ठीक है, V1 इज इक्वल टू U2। V1 क्या है हमारे पास, देखें 1 से हमें क्या पता चलेगा, बॉडी A की बात हो रही है, ठीक है। और 2 से हमें पता चलेगा बॉडी B की बात हो रही है, ठीक है। से पता चलेगा कि ये इनिशियल वेलोसिटी है यानी बिफोर कोलिजन। और V से क्या पता चलेगा कि ये है फाइनल वेलोसिटी यानी आफ्टर कोलिजन। तो V1 क्या है, ये है वेलोसिटी ऑफ बॉडी A, ठीक है, आफ्टर कोलिजन, क्योंकि ये V है, ठीक है, आफ्टर कोलिजन है ये। और ये क्या है आपके पास, ठीक है, 2 क्या बता रहा है, वेलोसिटी ऑफ बॉडी B है। और क्योंकि U है तो ये है आपके पास बिफोर कोलिजन, यानी ये बॉडी B की इनिशियल वेलोसिटी है और ये बॉडी A की फाइनल वेलोसिटी है, ठीक है। तो ये रिजल्ट हमें बता रहा है कि आफ्टर कोलिजन बॉडी ए जो है मूव करेगी किस वेलोसिटी से, देखें इसकी फाइनल वेलोसिटी बॉडी बी की इनिशियल वेलोसिटी के इक्वल आ गई। तो इसका मतलब है कि आफ्टर कोलिजन बॉडी ए जो है वो मूव करेगी विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी, ठीक है। ये कॉन्क्लूजन हमारा है कि आफ्टर कोलिजन द बॉडी ए मूव्स विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी बी, ठीक है। इसको आगे अभी हम, ठीक है, देखेंगे वैल्यूज के साथ भी, ठीक है। अभी हम V2 निकालने पहले। और V2 जो है आपका देखें फॉर्मूला क्या होगा, ये मैंने आपको क्या बताया फॉर्मूला लिखने के लिए कि नीचे हमें क्या लिखना है, नीचे तो हमें यही लिखना है M1 प्लस M2, ठीक है। दोनों जगह हमारे पास आएगा M1 प्लस M2, ठीक है, ये हो गया। अब ये वाली टर्म जो होती है, ठीक है, यहाँ पर होती है हमारे पास U1 की टर्म और यहाँ पे होती है हमारे पास, ठीक है, U2 की टर्म, ठीक है, ये हमने बता दिया। अब क्योंकि वहाँ पर जो आपके पास 2 आया था वो U2 के साथ आया था, तो यहाँ पे 2 जो आएगा वो किसके साथ आएगा, ठीक है, U1 के साथ आएगा। अब जिसके साथ 2 आएगा उसके साथ क्या होगा, अगर उसके साथ U1 है तो यहाँ पे मास M1 आएगा, ठीक है। यानी कि अगर U2 होता है तो M2 आता है और U1 होता है तो M1 आएगा।
अब सेकंड ब्रैकेट में क्या होगा, देखिए आपके यहाँ पे पहले टर्म में ब्रैकेट आया था U1 में, यहाँ पे U2 के साथ ब्रैकेट आ रहा है। तो अब यहाँ पे इस ब्रैकेट में क्या होगा कि ऑर्डर रिवर्स हो जाएगा, यानी यहाँ पर आएगा आपके पास, ठीक है, M2 माइनस M1, ठीक है। V1 के फॉर्मूले में क्या आया था, U1 के साथ M1 माइनस M2, और V2 के फॉर्मूले में क्या आ रहा है, U2 के साथ आ रहा है, और ऑर्डर रिवर्स हो गया है, M2 माइनस M1 हो गया। इस तरह से फॉर्मूला याद रखेंगे, ठीक है। और अब हम वैल्यूज़ पुट करेंगे। वैल्यूज़ कैसे पुट करेंगे, हमें M1 की जगह भी M पुट करना है और M2 की जगह भी M पुट करना है। ये करके हम देखेंगे कि V2 किसके इक्वल आ रहा है। तो यहाँ पे देखिए मैंने M पुट किया, ठीक है, M1 की जगह M, M2 की जगह M, ठीक है, M2 M, M1 M, M1 M, M2 M, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, देखें कि ये 2M U1, M प्लस M 2M, ठीक है, और M माइनस M, ठीक है, 0, और M प्लस M 2M। तो ये 0 वाली जो टर्म है वो 0 हो जाएगी, 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर, 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर 0। यहाँ पर 2M कैंसिल होगा और रिमेनिंग U1 आएगा। तो रिजल्ट आ रहा है V2 इज इक्वल टू U1, यानी ये अब हमें देखें क्या बता रहा है कि V2 इज इक्वल टू U1 जो है वो है, V2 क्या है आपकी 2 बता रहा है, ये वेलोसिटी है किसकी, बॉडी B की, ठीक है, और V बता रहा है कि ये फाइनल वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन। तो ये है वेलोसिटी ऑफ बॉडी B आफ्टर कोलिजन। ये 1 बता रहा है कि ये है वेलोसिटी ऑफ बॉडी A, और U बता रहा है कि ये इनिशियल वेलोसिटी है यानी बिफोर कोलिजन। तो ये है वेलोसिटी ऑफ बॉडी A बिफोर कोलिजन, यानी कि बॉडी B जो है आफ्टर कोलिजन मूव करेगी किससे, जिससे बॉडी A मूव कर रही थी बिफोर कोलिजन, यानी इनिशियल वेलोसिटी बॉडी A की ले लेगी बॉडी B, ठीक है। अब यहाँ पे देखें पूरा कॉन्क्लूजन क्या है, ठीक है, कि आफ्टर कोलिजन बॉडी B मूव्स विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी A। कॉन्क्लूजन हमें इन दोनों का मिला के जो सिंपल बन रहा है वो ये कि आफ्टर कोलिजन द टू बॉडीज इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज, ठीक है। यानी कि होता क्या है फर्स्ट केस में हमारे पास, अब हम देख लेते हैं हमारे पास जो हमने बॉल बनाई थी, ठीक है, हमारे पास हमने ये रिजल्ट लिखा है कि V1 जो है U2 के इक्वल हो जाएगा, V2 U1 के इक्वल हो जाएगा। इसका मतलब है कि अगर हमारे पास, ठीक है, ये बॉडी जो है, ठीक है, ए बॉडी जो है मूव कर रही है किस वेलोसिटी से, ठीक है, अब हम सपोज कर लेते हैं ये बॉडी मूव कर रही है 3 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से, ठीक है, और U2 मूव कर रही है, ठीक है, हम सपोज कर लेते हैं, ठीक है, 2 मीटर पर सेकंड वेलोसिटी से, ठीक है। अब ये कोलाइड करती हैं, ठीक है, तो अब ये जब कोलाइड करती हैं तो क्या होगा, फर्स्ट केस में क्या होगा, इंटरचेंज हो रही हैं, यानी एक्सचेंज हो जाएंगी। जो बॉडी B की वेलोसिटी है वो A की हो जाएगी, जो A की वेलोसिटी है बॉडी B की हो जाएगी। इसका मतलब है कि आफ्टर कोलिजन A बॉडी मूव करने लगेगी किस वेलोसिटी से, 2 मीटर पर सेकंड से, और बॉडी B जो है किस से मूव करने लगेगी, ठीक है, जितनी बॉडी A की वेलोसिटी, दोनों की वेलोसिटी चेंज हो गई। जो बॉडी A की वेलोसिटी थी, ठीक है, जो बॉडी A की वेलोसिटी थी वो बॉडी B की हो गई, और जो बॉडी B की वेलोसिटी थी वो बॉडी A की हो गई। ये रिजल्ट हमें पता चल रहा है फर्स्ट केस से कि वेलोसिटी इंटरचेंज हो रही हैं, ठीक है, और ये एक दूसरे से, ठीक है, इंटरचेंज हो रही हैं। ए की वेलोसिटी B की हो जाएगी, B की वेलोसिटी A की हो जाएगी। ये हो गया हमारा फर्स्ट केस। अब हम आते हैं अपना, ठीक है, सेकंड केस पर। हमारे पास सेकंड केस देखें क्या है। सेकंड केस में हमारे पास जो कंडीशन दी हुई है, ठीक है, पहली चीज़ ये होती है मासेस ऑफ टू बॉडीज आर इक्वल। वही कंडीशन है जो अभी फर्स्ट केस में ली थी हमने कि M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M, ठीक है, मासेस इक्वल होंगे तो हम उसको सेम सिंबल से रिप्रेजेंट करेंगे M, यानी M1 की जगह भी M पुट करना है और M2 की जगह भी M पुट करना है। दूसरी कंडीशन दी हुई है हमें सेकंड केस में कि सेकंड बॉडी रेस्ट में है। ये सेकंड बॉडी का मतलब क्या है, बॉडी B, ठीक है, बॉडी B रेस्ट में है। और ये कंडीशन जो आपको दी हुई होती हैं ये बिफोर कोलिजन की दी हुई होती हैं। अब क्योंकि मासेस तो ज़्यादा बात है क्या चेंज नहीं होते हैं, तो इसलिए आफ्टर कोलिजन भी ये कंडीशन तो ये रहेगी, लेकिन वेलोसिटीज चेंज होती हैं, ठीक है, तो वो आपके पास, ठीक है, चेंज हो जाएगी। तो ये जो आपको वेलोसिटी दी हुई है बॉडी B की दी हुई है इनिशियल वेलोसिटी है, ठीक है, कि आपके पास बॉडी B जो है रेस्ट में है। अब ये देखें कि क्या हो रहा है यहाँ पर
कि यहाँ पर हमने V1 का फॉर्मूला लिखा M1 माइनस M2 U1 M डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। यहाँ पे मैंने लिखा 2M2 U2 डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2। तो यहाँ पर अब मैं वैल्यूज़ पुट कर रही हूँ, ठीक है। M1 की जगह M, M2 की जगह M, M प्लस M, ठीक है, 2M, ठीक है, M प्लस M, ठीक है। यहाँ पर अब ये देखें कि मैंने वैल्यूज़ पुट कर दी, और क्योंकि U2 हमारे पास 0 था, बॉडी रेस्ट में थी सेकंड बॉडी, तो U2 की जगह भी हम क्या कर रहे हैं, 0 पुट कर रहे हैं, ठीक है। M1 M2 की जगह M पुट कर रहे हैं और U2 की जगह हम 0 पुट कर रहे हैं। अब हम इनको सिंप्लीफाई करेंगे, M में से M माइनस किया 0, U1 M प्लस M 2M। यहाँ पे देखें 2M 0, 2M को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0 और डिवाइडेड बाय M प्लस M 2M। अब 0 डिवाइडेड बाय एनी नंबर, ये भी 0 हो जाएगा। 0 मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर डिवाइडेड बाय एनी नंबर, ये 0 और ये 0 दोनों 0 हो जाएंगे। दोनों 0 ऐड हो गए 0, यानी V1 जो है वो 0 आ रहा है। यानी V1 का मतलब है कि ये बॉडी ए की फाइनल वेलोसिटी है, 0 आ रही है। इसका मतलब है कि बॉडी आफ्टर कोलिजन स्टॉप हो जाएगी या रेस्ट में आ जाएगी। V2 का फॉर्मूला लिखें, ये फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी भी है, ठीक है। क्या फार्मूला था, 2M1 U1 डिवाइडेड बाय M1 प्लस M2, M2 माइनस M1 U2 M1 प्लस M2। यहाँ पे देखें M1 और M2 की जगह मैंने M पुट किया है और U2 की जगह मैंने 0 पुट किया है। अब ये देखें यहाँ पे ये दोनों ऐड हो जाएंगे, M और M 2M हो जाएंगे। यहाँ पर ये देखें मैंने पुट किया है तो M माइनस M 0 और ये भी 0, तो 0 मल्टीप्लाई बाय 0 भी 0 और M प्लस M 2M हो जाएगा। अब ये देखें रिजल्ट क्या आएगा, यहाँ पर 0 0 डिवाइडेड बाय 2M और यहाँ पे 2M, 2M और 2M कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे रिमेनिंग U1 आएगा, ये 0 हो जाएगा। तो रिजल्ट आ रहा है कि V2, ये V2 इज इक्वल टू U1। V2 क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी है किसकी, बॉडी B की, आफ्टर कोलिजन है। और ये आपको U1 से क्या पता चल रहा है, 1 से पता चल रहा है कि ये बॉडी A की वेलोसिटी है, और U से पता चल रहा है कि ये इनिशियल वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन। तो ये वेलोसिटी ऑफ बॉडी A है बिफोर कोलिजन, ठीक है। यानी अब हमें इसमें ये पता चल रहा है कि आफ्टर कोलिजन बॉडी B जो है वो मूव करेगी किस वेलोसिटी से, जो वेलोसिटी थी बॉडी, ठीक है, ए की है, ठीक है। यहाँ पर अब हम ये देख लेते हैं कि कॉन्क्लूजन क्या बन रहा है कि आफ्टर कोलिजन बॉडी ए जो है वो स्टॉप हो जाएगी, रुक जाएगी, ठीक है, क्योंकि इसका आंसर V1 0 आया है। और बॉडी बी जो है वो मूव करेगी किससे, ठीक है, विद द इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए, यानी जो बॉडी ए की वेलोसिटी थी उस बॉडी से बॉडी बी मूव करेगी। यहाँ पे अब हम फिगर में देख लेते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे देखें इनिशियल वेलोसिटी थी इसकी U1 और इसकी आपके पास इनिशियल वेलोसिटी थी 0, ये रेस्ट में थी, ठीक है, बिफोर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, इसकी वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी 0 हो जाएगी और इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, ठीक है, V2 इज इक्वल टू U1 जो इसकी वेलोसिटी थी। अब नंबर से देखें, यानी कि अगर ये ए जो बॉडी थी ये मूव कर रही थी, सपोज हमारे पास 3 ले लेते हैं, ठीक है, 3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही थी और सेकंड बॉडी रेस्ट में थी। तो आफ्टर कोलिजन क्या होगा कि ए बॉडी रेस्ट में आ जाएगी और बी बॉडी जो है वो किस स्पीड से, किस वेलोसिटी से मूव करेगी, 3 मीटर पर सेकंड से। यानी जो बॉडी ए की वेलोसिटी थी 3 मीटर पर सेकंड, वो हो जाएगी आफ्टर कोलिजन बॉडी बी की वेलोसिटी, ठीक है। ये हमारा है सेकंड केस का रिजल्ट। थर्ड केस हम देखते हैं। थर्ड केस में हमारे पास कंडीशन क्या गिवन है, ये गिवन है कि बॉडी ए बहुत छोटी है, बहुत 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 छोटी, ठीक है। अब अगर बहुत छोटी है तो इसका क्या मतलब है कि बॉडी बी जो है उसके मुकाबले में बड़ी है ये। तो बॉडी ए अगर स्मॉल है तो हम कंपेयर किससे कर रहे हैं, हम बॉडी बी से कंपेयर कर रहे हैं। अब अगर बॉडी ए जो है वो बहुत बहुत स्मॉल है, इसका मतलब है उसका मास भी बहुत बहुत कम होगा किससे, ठीक है, बॉडी बी के मास से। तो ये कंडीशन हमारे पास आ रही है कि M1 यानी मास ऑफ बॉडी ए इज़ वेरी 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 लेस देन, यानी वेरी वेरी स्मॉल, ठीक है, लेस देन, ठीक है, किसका, मास ऑफ बॉडी बी, ठीक है। यानी मास ऑफ बॉडी बी से के मुकाबले में बॉडी ए का मास जो है बहुत 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 कम है, ठीक है। अब कम होने का मतलब ये नहीं है कि मास 0 होगा, ठीक है। कम होने का मतलब है कोई मिलीग्राम में, माइक्रोग्राम में, कुछ भी हो सकता है।
लेकिन यहाँ पे अब हम क्योंकि ठीक है थोड़ी सी समझ लें कि आइडियल कंडीशन पे जा रहे हैं, तो यहाँ पर हम कह रहे हैं कि अगर ये बहुत छोटी है एज कंपेयर टू ठीक है बॉडी बी, तो इसको हम ठीक है ज़ीरो ले रहे हैं ठीक है। लेकिन ये असल सिचुएशन में, रियल सिचुएशन में ये मास ज़ीरो नहीं होता, क्योंकि अगर कोई भी बॉडी है और जितनी भी छोटी है, क्या उसका मास ज़ीरो होगा? उसका मास ज़ीरो नहीं होगा। तो रियल सिचुएशन में मास ठीक है ज़ीरो नहीं होता। लेकिन यहाँ पे हम फाइनल वेलोसिटी का एक समझ लें कि अंदाज़ा लगाने के लिए कि फाइनल वेलोसिटी बॉडी ए और बॉडी बी की क्या होंगी, उसको गैस करने के लिए हम इसको ज़ीरो पुट करेंगे, और फिर जो भी रिजल्ट आएगा वो भी क्या होगा? एक अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट होगा ठीक है, वो भी एग्जैक्ट नहीं होगा। क्यों? क्योंकि ज़ाहिर बात है बॉडी m1 जो है वो ज़ीरो नहीं है, उसकी कोई वैल्यू होगी, और वैल्यू होगी तो इसका मतलब है कि v1 और v2 का जो रिजल्ट आएगा ठीक है, यहाँ पे अब हम जो देखेंगे वैल्यूज पुट करके ठीक है, उसमें थोड़ी सी कमी बेशी हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर हम जो मास ज़ीरो सपोज कर रहे हैं वो असल में ज़ीरो नहीं है ठीक है। अब बॉडी बी जो है, दूसरी कंडीशन क्या है थर्ड केस की, कि बॉडी बी जो है जो कि बड़ी है, ये बहुत बड़ी है ठीक है एज कम्पेयर टू बॉडी ए, उस वो रेस्ट में है। ये बड़ी बॉडी रेस्ट में है, बड़ी भी है, बॉडी बी बड़ी भी है और रेस्ट में भी है, और बॉडी ए स्मॉल भी है और मूव कर रही है ठीक है किसी इनिशियल वेलोसिटी से ठीक है, और वो उसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या है? u1। अब यहाँ पर हम जो हमने कहा कि जो बॉडी जिसको हम कह रहे हैं कि जिसका मास बहुत कम है, उसको हम ज़ीरो लेके ठीक है हम इसकी एक समझ लें अप्रॉक्सीमेट वैल्यू निकाल रहे हैं v1 की। तो यहाँ पे m1 को हम ज़ीरो पुट करेंगे क्योंकि बॉडी ए इज़ स्मॉल ठीक है, और यहाँ पे भी देखें मैंने m1 को ज़ीरो पुट किया है, और m2 जो है वो m2 रहेगा ठीक है। ज़ाहिर बात है m2 की कोई वैल्यू होगी तो वो वैल्यू यहाँ पे हम पुट करेंगे। उसके बाद u2 जो है, क्योंकि सेकंड बॉडी रेस्ट में है तो ये ज़ीरो लेंगे। यहाँ पे अब ये देखें कि ज़ीरो माइनस m2 हो जाएगा -m2 u1, और ज़ीरो प्लस m2 ज़ीरो से मल्टीप्लाई होके ये ज़ीरो हो जाएगा, और नीचे होगा ज़ीरो प्लस m2 ये ज़ीरो से ठीक, जब ज़ीरो आपको ज़ीरो से कोई भी चीज़ डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास ज़ीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर, ये आपके पास ये सेकंड टर्म ज़ीरो हो जाएगी। यहाँ पर आप ये देखें क्या होगा कि ये आ रहा है -m2 u1 डिवाइडेड बाय m2, तो यहाँ पे m2 कैंसिल होगा ठीक है। ये आ रहा है आपके देखें -m2 u1 डिवाइडेड बाय m2 कैंसिल हुआ, सेकंड टर्म ज़ीरो है ठीक है। तो रिजल्ट आ रहा है हमारे पास -u1, और ये किसका रिजल्ट आ रहा है? फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए ठीक है। ये 1 बता रहा है कि बॉडी ए की बात हो रही है, v बता रहा है कि क्या है? फाइनल वेलोसिटी है। यहाँ 1 बता रहा है कि ये बॉडी ए की वेलोसिटी है, और u बता रहा है कि ये इनिशियल वेलोसिटी है बिफोर कोलिजन। तो ये है v1 वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए आफ्टर कोलिजन, और ये आपके पास है ठीक है वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए ठीक है बिफोर कोलिजन। यानी अब यहाँ पे ये पता चल रहा है कंक्लूजन क्या है कि बॉडी ए जो है, क्योंकि बहुत स्मॉल है ये, जब वो बॉडी बी किसी बड़ी बॉडी से जो कि रेस्ट में होगी उससे जाके टकराएगी, इलास्टिक कोलिजन होगा, तो वो ठीक है उसी वेलोसिटी से वापस आ जाएगी जिस वेलोसिटी से ठीक है जाके टकराई थी, और माइनस साइन शो कर रहा है कि उसकी डायरेक्शन ऑपोजिट हो जाएगी, यानी कि वो बाउंस बैक होगी, यानी वो रीबाउंड होगी ठीक है। तो वो बाउंस बैक होने का या ऑपोजिट डायरेक्शन के लिए यहाँ पे माइनस साइन आया है, यानी बॉडी ठीक है ए की वही वेलोसिटी रहेगी जो कि बिफोर कोलिजन थी, लेकिन डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अभी इसको आगे हम और देख लेते हैं। पहले v2 की वैल्यू निकाल लेते हैं। v2 हमारे पास क्या फॉर्मूला है? 2m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 माइनस m1 u2 m1 प्लस m2। यहाँ पर हम m1 ज़ीरो लेना है क्योंकि m1 को हमने सपोज किया है वेरी स्मॉल, ज़ीरो ज़ीरो m1 ज़ीरो, यहाँ पे भी m1 ज़ीरो और सेकंड बॉडी रेस्ट में है तो u2 ज़ीरो, u2 इज इनिशियल वेलोसिटी और बॉडी b। यहाँ पे देखें अब क्या होगा, ये हो जाएगा 2 ठीक है, आपने ज़ीरो से मल्टीप्लाई किया है तो ज़ीरो मल्टीप्लाई ये पूरी टर्म ज़ीरो हो जाएगी। नीचे डिनोमिनेटर में आपके पास m2 आ रहा है, लेकिन ऊपर ज़ीरो आ गया तो ज़ीरो डिवाइडेड बाय एनी नंबर ज़ीरो। यहाँ पे देखें ये m2 माइनस ज़ीरो तो m2 आ रहा है, लेकिन यहाँ पे ये ज़ीरो है तो ज़ीरो मल्टीप्लाई बाय एनी नंबर एंड डिवाइडेड बाय एनी नंबर ज़ीरो, यानी यहाँ पे दोनों टर्म ज़ीरो हो रही हैं।
दोनों टर्म ज़ीरो होने का मतलब है कि V2 ठीक है ज़ीरो। ठीक है, अब V2 क्या है, फाइनल वेलोसिटी है बॉडी बी की। तो बॉडी बी जो थी वो पहले भी रेस्ट में थी, यानी इनिशियली रेस्ट में थी, और फाइनल वेलोसिटी भी इसकी ज़ीरो आ रही है, यानी कि आफ्टर कोलिजन भी जो बड़ी बॉडी होगी ठीक है वो रेस्ट में ही रहेगी। अब कंक्लूजन क्या है कि आफ्टर कोलिजन द बॉडी ए रिबाउंड्स, रिबाउंड का मतलब है बाउंस बैक हो रही है विद द सेम वेलोसिटी, एंड बॉडी बी रिमेन्स एट रेस्ट। ठीक है, वो बॉडी बी पहले भी रेस्ट में थी, बाद में भी रेस्ट में रहेगी, उसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं आएगा। ये है हमारे पास कंक्लूजन। ठीक है, यानी अब ये अगर ये ज़ाबत मास ज़ीरो नहीं है बॉडी ए का, तो इन वैल्यूज़ में थोड़ा सा ठीक है कुछ चेंज हो सकता है। यानी अगर यहाँ पे ये ज़ीरो आ रही है ठीक है, तो हो सकता है कि यहाँ पे ठीक है बड़ी बॉडी की कोई वैल्यू आ जाए, और वहाँ पर भी जो हमें सेम मिल रही है उसमें भी थोड़ी कमी बेशी हो सकती है। ठीक है, क्योंकि आइडियल सिचुएशन हमने ले ली थी। अब यहाँ पे थर्ड केस की फिगर देखें, आप ये फिगर में देखें, ये बहुत स्मॉल बॉडी ए इज़ वेरी स्मॉल, हमने छोटा सा बनाया है इस स्फीयर, इसका मास m1 है। ठीक है, और ये बॉडी बी है, ये बहुत बिग है। ठीक है, इसका अब नज़र आ रहा है इसके मुकाबले में ये बहुत बड़ी है, और ये बॉडी बी जो है ये इसकी इनिशियल वेलोसिटी ज़ीरो है, ये रेस्ट में है, और ये मूव करती हुई आ रही है किसी वेलोसिटी से, यानी u1 से। अब जब ये आके से टकराएगी, और ये बहुत बड़ी बॉडी है बॉडी बी, तो होगा क्या कि क्या ये बॉडी जो है बॉल ए जो है ये बाउंस बैक होके वापस आ जाएगी। ठीक है, ये आएगी और फिर क्या होगा, बाउंस बैक होके वापस आएगी। तो यहाँ पे आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है कि ये जो है ये बाउंस बैक होके वापस आ रही है, और उसकी वेलोसिटी जो है वो वही है जो पहले थी, ये पहले थी, लेकिन माइनस साइन क्यों आया, क्योंकि अब इसकी डायरेक्शन चेंज हो गई। पहले ये थी डायरेक्शन और अब क्या हो गई, ये हो गई डायरेक्शन, इसलिए माइनस साइन आ गया, वेलोसिटी चेंज नहीं हुई है। बॉडी बी का हमें क्या नज़र आ रहा है कि पहले भी रेस्ट में थी और बाद में भी रेस्ट में है, यानी इसमें अब देखें वैल्यूज़ के लिहाज से क्या होगा। अगर बॉडी ए जो है किस वेलोसिटी से आ रही है, ठीक है 3 मीटर पर सेकेंड, अब वैल्यू से हम देखते हैं, तो बाउंस बैक होगी जब आफ्टर कोलिजन, तो उसकी वेलोसिटी ठीक है क्या होगी, सेम रहेगी। ठीक है, ये हमें केस पता चल रहा है। ठीक है, वैल्यू चेंज नहीं होगी, सिर्फ क्या होगी, डायरेक्शन चेंज होगी, ये हमें ठीक है ये आंसर नज़र आ रहा है। माइनस u1 का मतलब है कि बॉडी ए जो है उसकी वेलोसिटी सेम रहेगी, 3 मीटर थी तो 3 मीटर पर सेकंड रहेगी, माइनस साइन यानी डायरेक्शन चेंज हो जाएगी। अब ये देखें किस तरह के, ऐसे फर्ज करें कि आपके पास बॉडी बी बड़ी है और रेस्ट में है। अब समझ लें ये दीवार है कोई, तो जब आप बॉल को देखें दीवार पे मारते हैं, तो अब ये दीवार जो क्योंकि इतनी बड़ी बॉडी है रेस्ट में है, तो दीवार पे कुछ होता है, दीवार हिलती है, दीवार कहीं मूव करती है, नहीं करती। ठीक है, तो अब बॉल क्या होती है, जब आप दीवार पे मारते हैं, बॉल छोटी बहुत बॉडी है और एज कम्पेयर टू ठीक है बॉल, तो बॉल जो है फिर वो दीवार से टकरा के बाउंस बैक होके वापस आ जाती है। तो इस तरह का केस है। और अगर यहाँ पे इसको वॉल कंसिडर नहीं करें, कोई बहुत बड़ी चीज़ समझ लें, कंसिडर कर लें, कोई कबर्ड है आपके पास, कोई बड़ी सी समझ लें कि कोई कोई गाड़ी है, कोई ट्रक है, तो उस पर भी अगर आप बहुत बड़ी बॉडी जो कि रेस्ट में है उस पर अगर आप एक छोटी बॉडी छोटी बॉल आप मारेंगे, तो वो बॉल बाउंस बैक होके वापस आ जाएगी, और वो बड़ी चीज़ जो है कोई आपकी अलमारी है या कोई गाड़ी है, तो वो अपनी जगह पे खड़ी रहेगी। ठीक है, वो मूव नहीं करने लगेगी। ठीक है, तो ये इसलिए अगर कोई बड़ी बॉडी है तो आफ्टर कोलिजन भी क्या होती है, रेस्ट में रहती है, और छोटी बॉडी बाउंस बैक होके ठीक है वापस आती है। ये थर्ड केस का हमारा रिजल्ट है। फोर्थ केस में देखें क्या हमारे पास कंडीशन दी हुई है। अब फोर्थ के इसमें हमारे पास बॉडी बी को हम छोटा ले रहे हैं कि बॉडी बी इज़ वेरी वेरी स्मॉल। तो जब बॉडी बी स्मॉल है तो इसका क्या मतलब है कि बॉडी ए क्या होगी, लार्ज होगी। लार्ज है तो इसका मतलब है हैवी भी होगी, और जो स्मॉल है तो उसका मतलब है कि वो क्या होगी, लाइट होगी, उसका मास कम होगा ये। ठीक है, तो अब यहाँ पे हमने कंडीशन मास के हिसाब से उलट दी है। ठीक है, ऑपोजिट कर दी जो थर्ड केस में थी। वहाँ पे हमने लिया था बॉडी ए जो थी वो स्मॉल थी, यहाँ पे हम ले रहे हैं बॉडी बी जो है वो स्मॉल है। अब अगर बॉडी बी स्मॉल है ठीक है, वेरी वेरी स्मॉल एज कम्पेयर टू बॉडी ए, तो बॉडी बी का मास कम होगा, m2 इज़ वेरी 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 लेस देन ठीक है m1, यानी कि मास ऑफ बॉडी बी इज़ वेरी वेरी लेस देन ठीक है मास ऑफ बॉडी ए।
अब जो मास छोटा है, जो बॉडी बहुत स्मॉल है, ठीक है, अब स्मॉल है, फिर मैं आपको बता रही हूँ कि यहाँ पर स्मॉल होने का मतलब नहीं है कि मास उसका ज़ीरो होगा, रियल सिचुएशन में मास होगा, ठीक है। लेकिन यहाँ पे है एक हम वेलोसिटीज़ का आइडिया लेने के लिए कि आफ्टर कोलिजन क्या वेलोसिटी हो सकती है, अप्रॉक्सीमेट रिजल्ट क्या होगा, तो वो हम उसके लिए हम जो स्मॉल बॉडी होती है उसका मास ज़ीरो पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे हम m2 को ज़ीरो पुट करेंगे क्योंकि बॉडी भी जो है वो स्मॉल है। इसके साथ फोर्थ केस में एक और कंडीशन दी हुई है कि बॉडी भी जो है रेस्ट में है, ठीक है, बॉडी भी रेस्ट में है, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी क्या होगी, u2 क्या होगा, u2 आपके पास क्या होगा, ज़ीरो होगा। अब आपने देखें कि आप चारों केस में आपने देखें कि हमने जो रेस्ट में जो बॉडी ली है, ठीक है, वो हमने ली है सेकंड बॉडी, हमने फर्स्ट बॉडी को रेस्ट में नहीं लिया। क्यों नहीं लिया? क्योंकि देखें बॉडी ए पीछे पीछे आ रही है, बॉडी बी आगे आगे जा रही है। तो अगर बॉडी बी रेस्ट में है और बॉडी ए मूव कर रही है तो कोलिजन हो जाएगा, ठीक है। लेकिन अगर हम बॉडी ए को रेस्ट में कर देंगे और बॉडी बी अगर आगे जा रही है इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, और बॉडी ए पीछे आ रही है, तो फिर अगर बॉडी ए को हम रेस्ट में कर दें और बॉडी बी आगे मूव कर रही है तो कोलिजन नहीं होगा, ठीक है। तो इसलिए आप देखें कि हमने इन केसेस में जो रेस्ट में अगर रखा है तो किसको रखा है, बॉडी बी को रेस्ट में रखा है, ठीक है, बॉडी ए को रेस्ट में नहीं लिया है क्योंकि बॉडी बी के रेस्ट में होने से कोलिजन हो जाएगा। आगे वाली बॉडी अगर रेस्ट में है और पीछे वाली बॉडी मूव करती हुई आ रही है तो कोलिजन हो जाएगा, ठीक है। ये वजह है हमारी कि बॉडी बी को ही हमने रेस्ट में लिया, बॉडी ए को हमने रेस्ट में नहीं लिया। अब फोर्थ केस की हम फाइनल वेलोसिटी देखते हैं, बॉडी ए की क्या हो जाएगी, बॉडी बी की क्या हो जाएगी। हमने v1 का फॉर्मूला लिखा, m1 माइनस m2 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 2m2 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। यहाँ पे वैल्यू क्या पुट करेंगे, m2 को ज़ीरो पुट करेंगे, ठीक है, m2 को ज़ीरो पुट करेंगे, m2 ज़ीरो, m2 ज़ीरो, ठीक है ये। और u2 सेकंड बॉडी रेस्ट में है तो u2 ज़ीरो, ये 2 मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो ज़ीरो, ठीक है, ज़ीरो डिवाइडेड बाय, ठीक है, m1। यहाँ पे देखें m1 माइनस ज़ीरो m1 और ये u1, ठीक है, ये m1 u1 डिवाइडेड बाय m1, ठीक है। यहाँ पे अब देखें ये टर्म तो ज़ीरो हो जाएगी, ज़ीरो डिवाइडेड बाय m1। यहाँ पे क्या होगा, m1 m1 कैंसिल हो जाएगा। कैंसिल होने के बाद यहाँ पर अब देखें ये आ जाएगा आपके पास u1, ये ज़ीरो हो गया, तो v1 इज इक्वल टू u1। v1 क्या है, ये फाइनल वेलोसिटी है बॉडी ए की, ठीक है, 1 बता रहा है बॉडी ए, और u1 क्या थी, ठीक है, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए। तो इसका मतलब फाइनल वेलोसिटी ऑफ बॉडी जो ए है वो किसके इक्वल होगी, इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए, यानी फाइनल वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी के ही इक्वल होगी। बॉडी ए की जो पहले वेलोसिटी थी वही बॉडी ए की आफ्टर कोलिजन फाइनल वेलोसिटी रहेगी, ठीक है। जिस वेलोसिटी से बॉडी ए मूव कर रही थी बिफोर कोलिजन, उसी वेलोसिटी से, ठीक है, आफ्टर कोलिजन मूव करेगी, वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। किसकी, बॉडी ए की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी। इनिशियल वेलोसिटी इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी। अब बॉडी बी का देखते हैं, v2 क्या आ रहा है हमारे पास, 2m1 u1 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2, m2 माइनस m1 u2 डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2। m2 को ज़ीरो पुट कर दें, m2 को ज़ीरो, m2 को ज़ीरो, u2 सेकंड बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, जो कि स्मॉल है, ठीक है, वो रेस्ट में ज़ीरो पुट कर दें। यहाँ पे देखें क्या आएगा, 2m1 u1 डिवाइडेड बाय m1, 2m1 u1 डिवाइडेड बाय m1। यहाँ पे आएगा आपके पास माइनस m1 मल्टीप्लाई बाय ज़ीरो डिवाइडेड बाय m1। ज़ीरो आ गया तो ज़ीरो से मल्टीप्लाई डिवाइड होके ये टर्म ज़ीरो हो जाएगी, और यहाँ पे m1 कैंसिल होने के बाद आएगा 2u1, यानी हमारे पास v2 किसके इक्वल आ रहा है, v2 आ रहा है हमारे पास 2u1। v2 है फाइनल वेलोसिटी किसकी, बॉडी बी की, और u1 है इनिशियल वेलोसिटी किसकी, बॉडी ए की, और 2 आ रहा है यानी कि डबल हो रही है, ट्वाइस हो रही है। तो बॉडी बी जो है वो मूव करेगी आफ्टर कोलिजन किससे, ठीक है, ट्वाइस, डबल, ठीक है, द वेलोसिटी इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए, यानी जितनी इनिशियल वेलोसिटी होगी बॉडी ए की उससे डबल अगर आप कर दें तो वो डबल वेलोसिटी हो जाएगी किसकी, बॉडी बी की वेलोसिटी। यानी कि अब देखें क्या होगा, ठीक है, कंक्लूजन देखें, आफ्टर कोलिजन द बॉडी ए विल मूव विद द सेम वेलोसिटी, बॉडी ए की वेलोसिटी चेंज नहीं होगी, और बॉडी बी विल मूव इन फॉरवर्ड डायरेक्शन with twice the इनिशियल वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए, ठीक है, बॉडी बी की वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, ठीक है, डबल ऑफ बॉडी
वेलोसिटी ऑफ बॉडी ए। अब फिगर में देखें क्या हो रहा है। फिगर में देखें हमारे पास ये हमने लिया था कि हमारी बॉडी ए जो थी लार्ज थी, तो ये हमने देखें बॉडी ए को बड़ा बनाया है, इसका मास m1 है और ये मूव कर रही है, ठीक है, किससे, u1 से। बॉडी बी स्मॉल थी और इसके साथ रेस्ट में थी, तो इसकी इनिशियल वेलोसिटी 0 थी, इसका मास m2 था। आफ्टर कोलिजन क्या होगा, यानी जब बहुत बड़ी बॉडी आएगी और इतनी बहुत छोटी बॉडी से आके जब टकराएगी तो क्या होगा कि इसकी वेलोसिटी पर कोई इफेक्ट नहीं होगा, ठीक है, ये उसी वेलोसिटी से मूव करती रहेगी जिस वेलोसिटी से पहले मूव कर रही है, ठीक है। यानी अब हम ये देख लें कि इसका फिर हम इसकी वैल्यू अगर ले लेते हैं कि 3 मीटर पर सेकेंड, ये अगर हम ये लेते हैं कि इसकी वेलोसिटी है 3 मीटर पर सेकेंड, तो आफ्टर कोलिजन भी, ठीक है, जो इसकी वैल्यू होगी, इसकी जो वेलोसिटी होगी वो क्या होगी, वो 3 मीटर पर सेकेंड ही रहेगी, सेम वेलोसिटी से मूव करती रहेगी, बॉडी की वेलोसिटी में कोई चेंज नहीं आएगा। बॉडी बी पहले रेस्ट में थी, लेकिन आफ्टर कोलिजन क्या हो रहा है, उसकी वेलोसिटी डबल हो रही है, और डबल किसके, जितनी वेलोसिटी बॉडी ए की थी। अब अगर बॉडी ए की वेलोसिटी 3 है तो 3 को डबल कर लें या 2 से मल्टीप्लाई कर लें तो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा। यानी जो बॉडी रेस्ट में है, ठीक है, और छोटी भी है, वो मूव करने लगेगी, ठीक है, 6 मीटर पर सेकंड से, ठीक है। यानी हमने अगर इसकी वेलोसिटी 3 है तो इसकी वेलोसिटी क्या होगी, इसका डबल होगी, ठीक है। आफ्टर कोलिजन बॉडी बी जो कि रेस्ट में थी वो इस डबल वेलोसिटी से मूव करेगी। ये इसका हमारा 4th केस का रिजल्ट है। तो हमने आज चारों केसेस जो है देख लिए हैं, ठीक है। इसके अलावा भी केस बन सकते हैं, लेकिन मोस्ट कॉमन आपके पास यही केसेस हैं और यही आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में।